हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की क्लासें हमारी चल रही थी, तो हमने अब जो क्लासों को शुरू किया है वो हमारे मैथ के पीआईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम बातचीत कर रहे हैं मैथ पर। और वो टॉपिक हमने शुरू किया है एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉपिक है, जिसमें हम एसएससी जीडी के सवालों को देख रहे हैं। साथ ही साथ हम इसमें आरआरबी और एसएससी के अन्य एग्जाम और जो अन्य वनडे एग्जाम है उन सभी एग्जामों के सवालों को हम इसमें शामिल करते हुए चलेंगे। आज हमने एसएससी जीडी के जो सवालों को शामिल किया है वो लेटेस्ट में जो परीक्षा हुई है आपकी 2025 में जो परीक्षा हुई है, उन परीक्षा में भी जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं और कौन से सवाल एलसीएम एचसीएफ के सवाल पूछे गए हैं, तो वहां से हमने सवालों को लिया है जो 2025 की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए बातचीत करेंगे। और सबसे पहले इन सवालों की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ बाय आरके सर। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अन्य प्रैक्टिस सीट भी इसी और अन्य क्लासों की जो पीडीएफ है वो इसी ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल के इसी ग्रुप में आपको मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज का पहला सवाल है कि दो संख्याओं का मासा 24 है और उनका लासा कितना है 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या आपकी 180 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये हमारा पहला सवाल है। और देखिए ये पूछा गया है एसएससी जीडी की 17/1/2023 को फर्स्ट पेपर में पूछा गया सवाल है। तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इन्हें शेयर जरूर करिएगा। व्हाट्सएप वगैरह हर जगह आप इसे शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सवाल की बातचीत करते हैं। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा कितना है 24 है और लासा कितना है हमारा 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो हमें क्या प्राप्त करना है, दूसरी संख्या क्या है ये हमको ढूंढना है। तो आइए इस सवाल को हम जो है यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम आंसर को देखेंगे, जो हमारे आंसर हैं उन आंसरों को यहाँ देखिएगा और नोट करते चलिएगा मेरे साथ। और सवालों की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो हम जानते हैं एलसीएम एचसीएफ में कि जो दो संख्याएं हैं, वो कह रहा है दो संख्याओं की बातचीत सवाल में कह रहा है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दो संख्याओं का जो गुणनफल वो बराबर होता है किसके, एलसीएम गुणे एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने क्लासों में बताया हुआ है आपको। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है किसके, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें पहली संख्या एक संख्या कितनी दे रखी है 180 दे रखी है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, बताना है सेकंड नंबर। और एलसीएम देखिए हमारा कितना है, तो एलसीएम हमारा कितना है 2400 है, एलसीएम हमारा कितना है 2400 है। और एचसीएफ हमारा कितना है, तो एचसीएफ हमारा कितना है 24 है, एचसीएफ हमारा कितना है 24 है। यहां से हम दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 6 से काटेंगे इसको, 6 तिरका 18 और 6 से इसको काटेंगे 6 चौके 24। 3 देखो ये काट देगा इसे, 3 अठे 24। ठीक है, कितना आ गया 80 आ गया। 4 से इसका गुणा हो जाएगा तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ जाएगा 4 अठे 32 यानी 320। तो वह संख्या हमारी कौन सी होगी 320 होगी। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, तो नोट कर लीजिएगा इसको। तो जैसा उसने कहा कि मासा जो है हमारा कितना है 24 है और लासा हमारा कितना है 2400 है, एक संख्या उसने 180 दे रखी है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एम एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। वहां हमने बराबर किया, वहां से हमने सेकंड नंबर की संख्या निकाल ली, हमारी कितनी आ गई 320 आ गई। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी और बाहुबली, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, जो कि परीक्षा में पूछा गया सवाल था। तो नोट कर लिया होगा आपने। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए तो दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा सवाल देखेंगे तो लेटेस्ट है आपका 13 फरवरी 2025 को जो परीक्षा हुई है एसएससी जीडी की, उस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो जैसा उसने कहा कि देखिए पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम
जो दो संख्याओं के एलसीएम है उनके एचसीएफ का कितने गुना है, 126 गुना है। ठीक है, यदि उनका एचसीएफ कितना है, 7 है। तो जैसे देखिए इस सवाल में एचसीएफ हमको दे दिया, एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। एलसीएम कह रहा है कि एचसीएफ का कितना गुना, 126 गुना। तो यहां से हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो है एचसीएफ का, तो एचसीएफ कितना है, 7 है, और उसका कितना गुना है, 126 गुना है। तो ये हमारा एलसीएम यहां से निकल के आएगा, 7 छंग 42, 2, 7 दूनी 14, 14 4 18, 1, 7 एकम 7 1 8। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 882 आ गया, और एचसीएफ कितना दिया है सवाल में, 7 दिया है। आगे देखते हैं, और कह रहा है कि और दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो एचसीएफ का कितने गुना है, 5 गुना है। अगर मान के चलिए हमने एक संख्या a मानी और दूसरी संख्या हमारी b है, तो a माइनस बी कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया है, एचसीएफ का कितना, 5 गुना है। एचसीएफ 7 है, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये भी सवाल में हमको दे दिया। अब आगे कह रहा है कि आप क्या करिए, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। और देखिए 13 फरवरी 2025 को ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ संख्याएं निकालेंगे। तो संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एलसीएम बराबर एचसीएफ और गुणे को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होते हैं, या हम उन्हें ए गुणे बी भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो ए गुणे बी में हम उन संख्याओं को पता करेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना है, 882 है। एचसीएफ हमारा कितना है, 7 है, गुणे ए और गुणे बी हो जाएगा। ठीक है, 7 से इसको देखो काटेंगे तो 7 से कितनी बार में कट जाएगा, आपका 126 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए, यानी इन दो संख्याओं का कहने 126 जो आया, ठीक है, 126 के हमें क्या करने पड़ेंगे, दो ऐसी सहभाज्य संख्याएं हो जिनका गुणा करने पर हमको क्या मिले, 126 मिले। तो हम वो संख्या पता करेंगे कि वो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, यहां पर, और साथ ही साथ एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ दोनों में कॉमन रहता है तो वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए गुणे बी है, यहाँ ए गुणे बी है। ठीक है, अगर ना भी चिन्ह लगाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो हम 126 के कहने का मतलब गुणनखंड करें तो दो हमें संख्याएं ऐसी चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो आपका कितना होता है, 63 दूनी 126 भी होगा, 63 संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, ये को प्राइम नंबर तो है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना। तो 7 का गुणा 63 में होगा, क्योंकि ये एचसीएफ है तो संख्या बनाएगा, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। और 7 दूनी 14, दोनों के बीच अंतर जो है हमें नहीं मिलेगा 35 का। और हम संख्या देखें तो हमारा क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो 14 और क्या हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं। ठीक है, 9 चौके 36, 3 बचेगा, 9 चौके 36, 3 बचा, 9 कम 9 3 12, यानी 14 9। ये देखिए एक ऐसी संख्या है, को प्राइम नंबर भी है और नजदीकी हैं। देखते हैं इनका योग क्यों, क्योंकि देखो दोनों संख्याओं के बीच अगर अंतर हम 5 का रखेंगे और जब हम 7 का उसमें गुणा कराएंगे तो अंतर भी हमारा कितना का होना चाहिए, 35 का। उसने पहले ही कह दिया कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितने का है, 35 का है। तो अगर संख्याओं के बीच में 5 का अंतर है तो फिर यहाँ एचसीएफ से गुणा करने पर भी उन संख्याओं के बीच में अंतर कितने का रहेगा, 35 का हो जाएगा। तो यहां से हम संख्या पता करेंगे, तो एक 14 है और एक 9 है। ठीक है, यानी ये 14 और ये कितना 9, तो 7 का इसके साथ गुणा होगा तो पहली संख्या बनाएगा। तो 7 चौके 28 और 7 कम 7, 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और 7 नहीं कितना हो जाएगा इधर, 63 हो जाएगा। एक बार 7 का इससे गुणा होगा तो ये हमारी संख्याएं बना देगा। अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं का अंतर क्या 35 आ रहा है। तो अगर 98 में आप 63 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, तो 8 में 3 गए 5 और आपका 9 में 6 गए 3, यानी अंतर अगर 35 हमें मिल रहा है तो ये दोनों संख्याएं हमारी सही हैं। हमें क्या बताना है, दोनों का योग बताना है। तो 98 प्लस 63 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 और 9 6 कितना 15, 15 1 कितना हो जाएगा 16, यानी वह संख्या क्या है 161 है जो दोनों का योग है। तो विकल्प देखेंगे तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा। और देखिए ये लेटेस्ट पूछा गया है 2025 की परीक्षा में, अभी जो आपका 13 फरवरी को एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसी का सवाल हमने उठाया है। तो जैसा उसने कहा वैसा हमने किया। सवाल में एचसीएफ हमको 7 दिए था और जो एलसीएम दिए थे वो कह रहा था कि एचसीएफ का 126 गुना है, तो एचसीएफ का 126 गुना हो गया तो एलसीएम 882 आ गया।
दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमको 35 का दिया था, हम यहाँ से संख्या फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर एचसीएफ और गुणे को प्राइम नंबर हम ए बी मान लेते हैं उनको। एलसीएम 882, एचसीएफ 7 और ये 126 आया, और हम 126 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे, ठीक है, को प्राइम नंबर के रूप में करेंगे। को प्राइम नंबर 14 और 9, देखो और भी इसके हो सकते हैं, लेकिन हमें ये भी साथ में ध्यान देना है कि जो संख्याएं हम फाइंड आउट करेंगे उन दोनों के बीच का अंतर हमारा कितना होना चाहिए, 35। तो अगर उन दोनों संख्याओं के अंतर में अगर 5 का है, दोनों संख्याओं में अंतर अगर 5 का है तो हमारा एचसीएफ 7 है, तो 7 पने 35, वो भी हमारा अंतर 35 बना देगा। तो 14 और 9 हमने संख्या आपके को प्राइम नंबर ढूंढे, वहां से हमारी संख्या आ गई 98 और 63, इन दोनों का अंतर 35, तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, 161 आएगा, जो कि विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। हम इसमें पूरी तरह से कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले हैं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। आइए, तो आपने नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो तीसरा सवाल पढ़िएगा। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो तीसरा सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं जो हैं आपकी, ये तीसरा सवाल है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, ठीक है। यदि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है, 1200 है, ठीक है, तो संख्याएं क्या होंगी। हम जानते हैं, अभी हमने पहले ही सवाल में देखा कि जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है वो किनके बराबर होता है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर ये दो संख्याएं हमारी 1 है और 3 है, ठीक है, वो कह रहा है कि दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में है, तो ठीक है, हम देखते हैं, तो 1 है और 3 का अनुपात है, ठीक, तो यहां हम x लगा दें, हम जो है संख्या फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ अनुपात में क्या लगा देते हैं, x, और वैल्यू हम x की निकाल के फिर इन संख्याओं का यानी मूल संख्याएं हम निकालेंगे। तो कह रहा है कि दो संख्याएं जो हैं 1:3 के अनुपात में है, तो संख्या जो है फाइंड आउट करने के लिए x हमने लगा दिया। तो और साथ ही साथ कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है, 1200 है। तो हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो देखो इन दोनों का गुणा 3 एकम 3 और x का गुणा x के साथ हो जाएगा, तो कितना 3x² हो जाएगा, और गुणनफल यहाँ कितना है, 1200 है, ठीक है। 3 से हम इसको काट देंगे, तो 3 चौके 12, कितनी बार में काट दिया, 400 बार में काट दिया, यानी x² बराबर कितना आ गया हमारा, 400 आ गया। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट लगे जब 400 बाहर निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, तो देखो 4 है, 4 बाहर निकला तो 2 के रूप में, और ये डबल 0 है तो 1 रूप में, क्योंकि 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है, क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, और हमसे अब पूछ रहा है कि बताइए तो संख्याएं क्या हैं। तो देखो x की वैल्यू 20, तो x की जगह यहां रखा तो 20 एकम कितना आ गया, 20 आ गया, x की जगह यहां 20 रखा तो 20 से कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये मूल संख्याएं हमारी कौन सी हो जाएंगी, 20 और 60 हो जाएंगी। देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और आपने देखा ये सवाल जो है पूछा गया आपका एसएससी जीडी 18 फरवरी 2025 को पूछा गया, लेटेस्ट में सवाल है, जो आपकी हाल फिलहाल अभी जो है 15 दिन पहले ही आपकी परीक्षा हुई है, 15-20 दिन पहले, उसी परीक्षा के पूछे गए सवालों को हम लेके आए हैं, जिसमें एसएससी जीडी 18 फरवरी 2025 का सवाल है। बिल्कुल सिंपल सा उसने सवाल कहा कि 1:3 के अनुपात में, तो हमने कहा 1:3 के अनुपात में है, इनकी संख्या जो है फाइंड आउट करने के लिए हमने x लगाया दोनों तरफ, और कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है, 1200 है। तो हमने पहले ही सवाल में देखा था और कंसेप्ट भी हमने पढ़ रखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इन दोनों का गुणा कराया तो कितना आ गया, 3x² हो गया, जो 1200 के बराबर हमारा है। और x² फिर हमने देखी 3 से काटा, और x² बराबर 400 है, स्क्वायर हटाया, रूट लगा, क्या मान आ गया, 20, x की वैल्यू 20। तो यहाँ पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 60। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों
आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, देखिए चौथा सवाल है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 11 है, और उनका योग क्या है, 132 है। ठीक है, यदि दोनों संख्या है वो 42 से क्या है, बड़ी है, तो आपको दोनों संख्याओं के बीच का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं, हमने ऐसे सवालों को भी पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। ठीक है, और उनका योग कह रहा है 132 है। तो याद रखिएगा, अगर कोई संख्या है तो दोनों संख्याओं का जो योग है कहीं ना कहीं उनमें एचसीएफ हमारा शामिल होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए मैं आपसे कहूं कि जो दो संख्या का योग 132 दे रहा है, तो हमें यहां तो संख्या नहीं पता, हमने कहा एक संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है, हम x और y मानते हैं, लेकिन एचसीएफ तो उनमें शामिल रहेगा, क्योंकि एचसीएफ का अर्थ क्या है, मासा का अर्थ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर सके, विभाजित कर सके। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, तो 12 और 18 का एचसीएफ हम जानते हैं कि भाई 6 एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल। अगर कॉमन करना चाहो तो देखो कॉमन हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ 2 बचेगा, और 6 तिरका 18, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। 6 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, निकाल लिया अगर हमने गुणनखंड के रूप में, तो यहाँ 2 और 3 बचेंगे, यानी इसको 2 बार में विभाजित करेगा, इसको 3 बार में विभाजित करेगा। तो इसी तरह जो आपका यहाँ एचसीएफ दिया है वो हमारा संख्याओं में क्या होता है, शामिल होता है। तो एचसीएफ हमारा 11 है, और एक्स और वाई जो दोनों बना रहा है वो कितना बना रहा है, हमारा 132 बना रहा है, कि दोनों का योग कितना है, 132 है। तो हमने कहा पहली संख्या हमारी 11x, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 11y, और दोनों का योग हमारा क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 11x और 11y है, तो हम 11 क्या कर ले लेते हैं कॉमन, और x प्लस y हमारा क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक, 11 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, x प्लस वाई हमारा क्या हो गया, आपका 12 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि ऐसे दो को प्राइम नंबर चाहिए जिनका जो है हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और देखिए वो साथ ही साथ कह रहा है कि दोनों संख्या जो है हमारी किससे होनी चाहिए, 42 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि ऐसा युग्म देखते हैं कि जिनका योग करने पर हमारा 12 हो और को प्राइम नंबर हो, तो वैसे तो देखेंगे तो 12 और 1 होगा। ठीक है, 12 और 1 जोड़ देंगे 13 होगा, तो हमारा पहला कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो हमें जो है योग करने पर हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम जोड़े, कहने का मतलब सबसे पहले जोड़े 11 और 1 जोड़े तो 12 मिलेगा। ठीक है, और हमारा फिर कितना हो जाएगा, 10 और 2, फिर देखेंगे तो इधर 9 और 3, ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, और अगला देखेंगे तो 8 और 4, ये भी नहीं होगा। फिर अगला लेंगे तो इधर 7 आएगा, और इधर कितना आएगा, 5 आएगा, ये को प्राइम नंबर मिलेंगे। क्योंकि फिर अगला देखोगे तो 6 और 6 आ जाएगा, तो ये होंगे नहीं, और फिर 6 के बाद देखो 7, फिर 8 9 10, फिर इसी तरह कहने को मतलब चीजें हो जाएंगी। तो हमें एक ही को प्राइम नंबर दिख रहा है, और वो हमारे कौन है, 7 और 5 हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर का मतलब सहअभाज्य आपकी संख्या जो और सरल ना हो सके, तो बाकी संख्याएं सभी सरल हो जा रही हैं। तो यानी अगर हम इसके देखेंगे तो x प्लस वाई हमारा कितना, हम कहें एक 7 होगा और एक हमारा क्या होगा, 5 होगा। ऐसा युग्म जो है बनेगा, क्योंकि ये ऐसी संख्या है जो और सरल नहीं हो सकती। बाकी देखो और सरल हो रही थी, यानी उनको हम सरल कर रहे थे। तो यहां से अब हम संख्या फाइंड आउट करेंगे, तो एचसीएफ देखो, यानी यहां से x की जगह हमारे यहाँ कितना, एक 7 है और कितना है, एक 5 है। तो यहाँ संख्या क्या बनेगी, ये बन जाएगी 11 7 77, और ये कितना बन जाएगा, 11 5 55 बन जाएगा। क्या दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं? जी बिल्कुल, दोनों संख्याएं क्या हैं, 42 से बड़ी हैं। उनके बीच का क्या पूछ रहा है हमसे, अंतर ज्ञात करिए। तो उनके बीच का हमसे जो है क्या पूछ रहा है, अंतर ज्ञात करना है। तो 77 और 55 के बीच हमको क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात कर, 7 में 5 गए, देखिए कितना बचा, 2 बचा, और इधर 7 में 5 गए कितना बचा, 2 बचा। तो अंतर हमारा कितना आया, 22 आया।
देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। और देखिए एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 को पूछा गया सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है और हमने इस तरह के सवालों को पढ़ रखा है क्लास में, तो बिल्कुल लेटेस्ट में पूछा गया सवाल है और यहां से हमने इन सवालों को बिल्कुल आसानी के साथ हमने कर लिया। एचसीएफ 11 दिया था और दोनों संख्याओं का योग 132 दिया था, तो हमने x प्लस वाई की वैल्यू यहां से निकाली कि 12 आ रही, तो हमें को प्राइम नंबर ऐसे चाहिए, को प्राइम नंबर जिनका योग करने पर क्या मिले, 12 मिले। तो वो ऐसा कौन सा जोड़ा है, 7 और 5 का जोड़ा है। तो एक संख्या 77 बनी और एक संख्या कितनी बनी, 55 बनी। दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 22 हमारा आ गया। चलिए तो नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए आइए तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पढ़िएगा और क्लास आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इन्हें शेयर जरूर करिएगा इन क्लासों को। आइए तो दूसरा सवाल देखते हैं। यहां कह रहा है 2 के पावर 3 गुणे 9 के पावर 2 गुणे 13, एक ये है आपका, ठीक है। इधर दे रहा है 2 के पावर 3 गुणे 9 के पावर 2 और गुणे 13, ठीक। एक ये दूसरी संख्या है 2 के पावर 2 गुणे 13 के पावर 2 और गुणे आपका कितना है, 19 है। तीसरी संख्या क्या है आपकी, 9 के पावर 3 है गुणे 13 के पावर कितना है, 2 है और गुणे 19 के पावर कितना है, 2 है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि क्या ज्ञात करिए, इनका एलसीएम ज्ञात करिए। तो हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है, कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में जब भी आपको ऐसे ये गुणनखंड के रूप में दिया है, तो गुणनखंड के रूप में दिया होता है तो हमारे लिए तो और आसान है। और देखेंगे तो ये सवाल आपका पूछा गया एसएससी जीडी 12 फरवरी 2025, हाल फिलहाल का पूछा गया सवाल है। फरवरी के महीने में जो जीडी का एग्जाम हुआ है उस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जो अभी फरवरी के महीने में एग्जाम आपका हुआ है 2025 की परीक्षा में। तो एलसीएम में हम क्या लेंगे, जो भी गुणनखंड क्या होगा, जो अधिक बार दिया होगा हम उसको जो है शामिल करेंगे एलसीएम में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें 2 है, तो 2 को हम देखेंगे कि 2 कितनी बार अधिकतम दिया गया है पावर के रूप में। तो यहाँ हमें 2 अधिकतम कितनी बार दिख रहा है कि 2 के पावर अधिकतम कितना है, 3 है। तो हमारा कितना आएगा, 2 के पावर 3। फिर अगली संख्या को हम लेंगे, 2 के आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 को देखेंगे कि तीनों में अधिकतम कौन सा दिया है, 9 को जो है देखेंगे कि तीनों में अधिकतम कितनी बार दिया है। तो यहाँ 9 के पावर 2 है, यहाँ 9 है ही नहीं है और यहाँ 9 जो दिया है 9 के पावर अधिकतम कितनी है, 3 बार है। तो हम इसको शामिल कर लेंगे, 9 के पावर 3 आ जाएगा। फिर अगली संख्या हमारी कौन सी है, 13 है। अब 13 को देखेंगे इन तीनों में कि अधिकतम कितनी बार है। तो यहाँ 13 एक बार है, यहाँ 13 2 बार है और यहाँ भी 13 2 बार है, तो अधिकतम 2 बार है। तो हम अधिकतम भी इसको ले लेंगे, 13 के पावर 2 ले लेंगे। अब हम 19 की बातचीत करेंगे कि 19 जो है ये हमारा कितनी बार है अधिकतम। तो हम देखेंगे कि 19 जो है कितनी बार है अधिकतम, यहाँ एक बार 19 है, यहाँ 19 2 बार है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 19 के पावर 2 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा कि 2 के पावर 3 गुणे 9 के पावर 3 गुणे 13 के पावर 2 और गुणे 19 के पावर 2। विकल्प देखेंगे तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा कि 2 के पावर 3 9 के पावर 3 यहाँ पर और गुणे 13 के पावर 2, ये विकल्प हमको दिख रहा है, डी नंबर विकल्प। 2 के पावर हमारा विकल्प जो है कहां पर, हमने विकल्प में कहीं मिस्टेक कर दिया क्या लिखने में, ठीक है। 2 के पावर 3 9 के पावर 3 गुणे 13 के पावर 2 और गुणे 19 के पावर 2। यहां 9 तो हमारा 3 बार है ना सवाल में, ठीक है। सवाल तो हमने सही लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हमने शायद विकल्प में जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, विकल्प जो है हमने मिस्टेक कहीं पे कर दिया होगा, ठीक है। 2 के पावर 3 है, 9 के पावर 2 है, 13 के पावर 2 है और 19 के पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर 9 के पावर क्या है, 3 है। ये विकल्प हमारा जो है मिस्टेक हो गया, यहाँ 9 के पावर क्या है, 3 है, ठीक है। चलिए तो यही हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, अधिकतम लेते हैं, जो भी हमारा अधिकतम होता है, ठीक है। आइए तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 9 के पावर 3 हो जाएगा, 13 के पावर 2 हो जाएगा और 19 के पावर 2 हो जाएगा। विकल्प में हम जो है पीडीएफ जो आपको मिलेगी, पीडीएफ में सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप भी इसको चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि विकल्प में मिस्टेक हुआ है। तो विकल्प जो है आपका पीडीएफ में जो मिलेगा उसमें सुधार कर दिया जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, तो जो है नोट कर लीजिएगा।
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, और ये सभी देखिए लेटेस्ट में 2025 की परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, जो फरवरी के महीने में अभी परीक्षा आपकी हुई है एसएससी जीडी की। अगला कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम का जो मान है 4158 है तथा उनके एचसीएफ का मान कितना है, 54 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 378 है तो दूसरी संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी हमने पहले ही सवाल में इस तरह का एक सवाल देखा था, और देखिए एसएससी जीडी 6 फरवरी 2025 को पूछा गया सवाल है। अभी जो परीक्षा हुई है 6 फरवरी 2025 को पूछा गया है। तो देख लेते हैं, दो संख्याओं के एलसीएम, ये एलसीएम और गुणे एचसीएफ हमारा किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना दिया है, 4158 दिया है। ठीक है, एचसीएफ हमारा कितना दिया है, तो 54 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या उसने दे रखी है 378 दे रखी है, पहली संख्या देखिए 378 आपकी दे रखी है। दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको काटते हैं। तो देखिए 9 से काटेंगे तो 9 छके 54, 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौके 36 और 9 दूनी 18। ठीक है, ये काट देगा। 6 से काट देंगे 6 सते 42। 7 इसको देखते हैं काटता है कितनी बार में, तो 7 पने 35, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 65 बनेगा, फिर 7 नहीं 63, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, और 7 चौके 28। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई, 594 आ गई। ठीक है, 594 आ गई। यदि उनमें से एक संख्या 378 है तो दूसरी हमारे यहां पर 41, अच्छा ठीक है, एचसीएफ का मान कितना है, 54 है, और यदि उनमें से एक संख्या 378 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम हमारा 4158 और एचसीएफ हमारा 54, और यहां पर हमारा पहली संख्या कितनी है, 378 है, तो दूसरी संख्या का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमने सही तो काटा है इसको 9 से काटा, 9 छक्के 54, 9 से काटा, 9 चौके 36। ठीक है, एक बचा, फिर 9 दूनी 18, फिर 6 से काटा, 6 सत्ते 42, और इसको काटेंगे 7 से, तो 7 पने 35, कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर 7 नहीं 63, और 2 बचेगा, 7 चौके 28, 594। ठीक है, चलिए लगता है हमने विकल्प जो है गलत लिख लिए हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरी संख्या हमारी तो यही आ गई, क्योंकि एलसीएम का मान 4158 है और एचसीएफ का मान कितना है, 54 है। उनमें से एक संख्या 378 है, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, विकल्प पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि यही आपका लगेगा कि हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ जो बराबर होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो 4158 देखिए हमारा क्या है, एलसीएम है, और एचसीएफ हमारा कितना है, तो 54 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है, 54 दिया, जिसमें से पहली संख्या कितनी दी है, 378 दी है, और दूसरी संख्या का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो यही कटेगा। देखो 7 बार में इसको काट रहा है, 7 चौके 28 और 7 पन्ने 35, 35 2 37, ये इसको 7 बार में काटा है, और 7 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पन्ने 35, 6 बचेगा 65 बनेगा, 7 नहीं 63, 2 बचेगा 28 बनेगा, 7 चौके 28। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ रही है, 594। ठीक है, इन विकल्प जो है हमने गलत नोट कर लिए होंगे, तो विकल्पों में सुधार कर दिया जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 594। तो पीडीएफ में आपको सुधार मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक, आइए, तो हमने इस सवाल को समझा कि जो है एलसीएम 4158 दिए था, एचसीएफ 54 दिए था, जिसमें से एक संख्या 378 दिए था, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगा। हमारा कंसेप्ट क्लियर है, विकल्प मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, सुधार हो जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ और बराबर पहली संख्या, तो यहां से हमने काटा पीटा, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, 594 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, यही हमारा होगा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर, ये एक संख्या दी है, दूसरे का हमने मान निकाला, काटा पीटा, हमारा कितना आ गया, 594 आ गया। चलिए आइए अब चलते हैं अंतिम सवाल की तरफ। तो अंतिम सवाल है हमारा
कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 5184 है, और उनके एचसीएफ का मान कितना है, 24 है, तो उनके एलसीएम ज्ञात करिए। ये हमारे सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, जैसा ये सवाल है वैसा ये भी सवाल है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारा कितना है, 5184 है। तो देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये है हमारा। ठीक है, तो यहाँ सवाल में क्या दे दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 5184 है, बराबर एचसीएफ का मान उसने दे दिया कितना है, 24 है। तो एचसीएफ का मान 24 है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि एलसीएम बता दो। हम बताएंगे एलसीएम। ठीक है, 24 से इसको काटेंगे तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 एकम 24 बचेगा कितना आपका, तो 8 6 14 यानी 144 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और 144 जो है कितनी बार में कटेगा, तो 24 छक्का 144। ठीक है, 24 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 216, यानी एलसीएम कितना आ गया हमारा, 216 आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम ही पूछ रहा है, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 216 आ गया। और देखेंगे विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी सही था। ठीक है, यहाँ पर हमने सुधार किया था। तो जैसा देखिए ये सवाल है वैसा ये भी सवाल है, बस इसने क्या किया, यहाँ पर एक संख्या का मान 378 दिए था, दूसरी संख्या पूछे था। यहाँ सवाल में क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं को उसने गुणनफल दे दिया और एचसीएफ हमको 24 दे दिया और एलसीएम हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर बस विकल्प में मिस्टेक हो गई थी और कुछ नहीं, विकल्प जो है गलत लिख लिए गए हैं, पीडीएफ में सुधार कर दिया जाएगा। तो यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 5184, और एचसीएफ कितना है, 24 है, और एलसीएम हमें पता करना, हमने इसको काटा तो 216 हमारा आ गया। यहां पर भी ऐसा ही है कि एलसीएम 4158 है और एचसीएफ कितना है, 54 है। तो इन दोनों का गुणा जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणे के बराबर होगा। तो इनका दोनों का गुणा और किसके बराबर होगा, 378 और गुणे दूसरी संख्या के। तो वहां से हम काटेंगे तो दूसरी संख्या भी हमारी आ रही थी, जो शायद 594 करके कुछ था ऐसे। तो यहाँ विकल्पों में मिस्टेक हुआ था, तो याद रखिएगा। तो आज के हमने देखिए ये 2025 के लेटेस्ट सवालों को हमने इसमें क्या किया है, शामिल किया है। अभी हम एलसीएम एचसीएफ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर और बातचीत करेंगे। अभी हम रेलवे के भी इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल करेंगे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के सवालों को भी इसमें शामिल करेंगे। तो आप लोग पढ़ते चलिएगा। और पीडीएफ के लिए आज की क्लास की जो पीडीएफ है आपको वो मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय आरके सर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी गई है, तो वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।